पार्टी। यार अभी जो ये सारिस मिस्त्री का जो केस देखा, ये अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा था ये। नहीं, काफी बुरा हुआ है। जो मतलब पूरा हादसा तो बुरा था, सराउंडिंग्स उसके मतलब बुरे थे कि मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो सभी चीजों का जो मतलब मिलाप था वो काफी मतलब बुरी सिचुएशन हो गई थी वहाँ पे। तुमको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सावधानी जो थी वो नहीं रखी गई इस पूरे मामले में? तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसमें? मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा, इसमें कोई एक रीजन नहीं था कि ये जो मतलब हादसा हुआ उसके लिए। बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारी वजह थी, जिसको सब मिला के मतलब वो गलत टाइम पे गलत लक ऐसा हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ। मतलब मुझे जो है ना सिलसिलेवार तरीके से समझाओ, इसके माध्यम से मतलब जितना मैं सीखूंगा उतना ही शायद हमारे जो व्यूअर है वो भी समझ पाएंगे। तो इसलिए मुझे डिटेल में जानना है कि हुआ क्या। एक वजह नहीं थी एक्सीडेंट होने की, या मतलब जो भी उनकी डेथ हुई, एक रीजन नहीं था। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी गाड़ी के बारे में जिसमें ट्रैवल करते हैं, वो थी मर्सिडीज की GLC, जो उनकी कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ठीक है। गाड़ी प्रीमियम में बहुत सेफ्टी फीचर्स आते हैं और सेफ गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि उनकी मतलब बेसिक गाड़ी है तो अनसेफ है, सेफ गाड़ी है। गाड़ी में 4 पैसेंजर थे, एक लेडी ड्राइवर, एक पैसेंजर। आगे वाले दोनों पैसेंजर से सीट बेल्ट पहना था, पीछे साइरस जी थे और उनके साथ कोई और था, दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहना था पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया कि मतलब पीछे सीट बेल्ट नहीं पहना था। ये अवॉइड किया उन लोगों ने। जैसा नॉर्मली इंडियन मतलब रोड पे ये देखने को मिलता है कि पीछे वाले लोग सीट बेल्ट नहीं डालते हैं। दिक्कत ये कि हमारे यहाँ आगे वाले भी लोग नहीं डालते सीट बेल्ट। ये भी बात सही है, यही हादसे में तो डाले थे उन्होंने सीट बेल्ट। ठीक है। गाड़ी जा रही थी करीबन 100 के स्पीड पे, और वो जो हाईवे है गुजरात वाला हाईवे, वो ऐसे ही बहुत बुरी कंडीशन वाला हाईवे। ठीक है, वहाँ पे कभी भी कोई भी टर्न आ जाता है, कभी भी कोई भी डाइवर्जन आ जाता है, और खड्डे भर भर के। ओह माय गॉड। तो वो जो पैच है वहाँ पे कैसा होता है कि 3 लेन होते हैं, वो थोड़ा आगे जाके 2 लेन में मर्ज हो जाते हैं, और जो 3rd लेन है वो ऐसे मतलब मुड़ जाता है और सीधा वहाँ पे वो मतलब रेलिंग आ जाती है। मतलब वो रियल में बॉटलनेक बनता है और बहुत इमीडिएट बनता है। इमीडिएट, और उसका जो पोजीशनिंग है वो ऐसा है कि मतलब पीछे से अगर गाड़ी आ रही है वो दिखता नहीं है कभी कभी कुछ एंगल से। तो ये गाड़ी आ रही थी, जहां तक मैंने पढ़ा है लेफ्ट लेन से आ रही थी गाड़ी ओवरटेक करके। उनको सामने से आ गया होगा कि मतलब जो डाइवर्जन जो बॉटलनेक है वो आ गया होगा, लेकिन जब तक उन्होंने ब्रेक मारी और गाड़ी की स्पीड को कम किया तब तक तो मतलब काफी लेट हादसा हो चुका था। तो मर्सिडीज के मतलब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए थे यहाँ पे गाड़ी को मतलब चेक करने के लिए कि गाड़ी में से कुछ डेटा अगर शायद निकल जाए कि कितने स्पीड पे थी, कि मतलब कैसे हुआ। तो गाड़ी 100 के स्पीड पे थी, गाड़ी की ब्रेक दबाई थी, 5 सेकंड में गाड़ी 89 के स्पीड पे थी। यानी कि ब्रेक भी पूरी नहीं दबाई थी, थोड़ी दबाई थी, क्योंकि वरना तो रुक जाती है सब गाड़ियां, काफी कम हो जाती है स्पीड भी। तो 89 के स्पीड पे हादसा हुआ ये। आगे के दोनों पैसेंजर से सीट बेल्ट पहना था। तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है, गाड़ी ब्रेक करती है, तो सीट बेल्ट अपने आप टाइट हो जाते हैं और पैसेंजर्स को संभाल के रखते हैं, और एयरबैग के जो सेंसर्स है वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो एयरबैग खुल जाती है। तो आगे के पैसेंजर सेफ थे, एयरबैग खुल गई, सब हो गया। पीछे के 2 पैसेंजर, अब वो भी तो गाड़ी के साथ जा रहे 80 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे। उनकी खुद की रफ्तार भी तो 80, 90, 100 है जितने पे गाड़ी चल रही थी, और ऐसे मतलब 1-2 सेकंड में आके गाड़ी रुक जाती है, तो वो तो जाएंगे ना आगे, वो फोर्स। बिल्कुल, वो तो फोर्स। आप फिजिक्स को बीट नहीं कर सकते, कुछ भी आप कोई भी हो। नेवर, सवाल ही नहीं। तो वो फोर्स से वो आगे गए, जिसकी वजह से आगे वाले पैसेंजर्स को चोट लग गई, और पीछे जो दोनों थे पैसेंजर्स उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो लापरवाही बहुत बड़ी रही मुझे लगता है, साथ ही साथ लक भी बुरा था। तो कई सारी चीजें थी जैसा आपने बताया। गाड़ी की जो क्रैश टेस्ट की वीडियो आती है वो सब लोग को देखने में बहुत मजा आता है, उसमें डमीज होते हैं, लेकिन उसमें पता चलता है कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, 60, 70, 80 जो भी स्पीड पे, तो डमी को कितना इंपैक्ट पड़ता है, वो उससे ज्यादा इंपैक्ट आपको पड़ेगा। हमारे रोड कंडीशन पे तो और ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सीट बेल्ट को लगाते हैं गाड़ी, ताकि गाड़ी की वार्निंग ना बजे, और उसके ऊपर बैठते, ताकि सीट बेल्ट पहना नहीं है उन्होंने, लेकिन वो वार्निंग बंद हो जाती है। इसमें क्या खुशी मिलती है कि विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी चलाने में क्यों मजा क्या आता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मजे की बात है नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे जरूरत है नहीं सीट बेल्ट की, वो तो मतलब ऐसे ही पहनते। मैंने अभी देखा कि ऑनलाइन आपके पास आज के डेट में वो क्लिप अवेलेबल है, अमेज़न जैसे बड़े पोर्टल पे वो क्लिप मिलती है, बताओ। और वो क्लिप आप लगा दो, और मतलब अपने जान से 100 रुपए की क्लिप लगा के मतलब अपने जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं लोग? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और सीन ये कि मतलब बहुत लोग को अवेयरनेस है ही नहीं कि सीट बेल्ट कैसे काम करता है, उसकी क्या रियल इंपॉर्टेंस है। मेरे साथ खुद के साथ होता है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठाता हूँ गाड़ी में, उनको बैठाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि सीट बेल्ट पहन लो, आगे बैठो पीछे बैठो कहीं भी, तो बोलेंगे नहीं तेरी ड्राइव पे फुल भरोसा है, नहीं पहनना सीट बेल्ट। मेरी ड्राइव में भरोसा है, मुझे दूसरों की ड्राइव में भरोसा नहीं है। लाखों गाड़ियां है रोड पे, और रोड का कंडीशन वैसा नहीं है। आप रोड की कंडीशन ऐसे कि बेस्ट ड्राइवर के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इंडियन रोड पे कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, उस पर फिर मैंने अभी ये सुना
कि दिल्ली में, मेरे दोस्त ने फोन किया था मुझे, उसने बोला कि दिल्ली में अब ये पेनल्टी लगने लगा है, मतलब वो फाइन आपसे कर रहे हैं कि अगर आपने पीछे वाले सीट पे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, 1200-1000 रुपए की फाइन लग जाती है उसमें। इसमें भी एक दिक्कत है कि चलो आपकी खुद की गाड़ी आप लगा लोगे सीट बेल्ट, अभी जो टैक्सी में ट्रैवल करते हैं हम लोग, उबर, ओला या सादी टैक्सी या कोई भी कैब हो, वो सब में बहुत बार ऐसा होता है कि सीट बेल्ट का जो बक्कल है वो अंदर चला गया होता है सीट के अंदर, या होता ही नहीं है वो, ठीक है, तो वो अलग दिक्कत है। वो कैसे पहने सीट बेल्ट, सब चीजों में मतलब हम लोग को चेंज करते हैं, व्हीकल्स में भी, लोगों के माइंडसेट में, और सबसे पहले तो रोड ठीक होने चाहिए। राइट, अभी तो शुरू हो गया है कि भाई 6 एयर बैग आएंगे सभी गाड़ियों में, लेकिन इससे पहले की गाड़ियों में 2 एयर बैग होते थे, उससे पहले तो होते भी नहीं थे। तो 6 एयर बैग होने से आपको क्या लगता है कि इससे कितना सेफ्टी बनता है गाड़ी के अंदर? एयरबैग, सिर्फ एयरबैग आपकी जान नहीं बचा सकते, गाड़ी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब भी सेकेंडरी चीजें है, स्ट्रक्चर, एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल जो भी है, प्राइमरी है आपकी ड्राइविंग स्किल्स, सीट बेल्ट, क्योंकि वो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जब एक्सीडेंट होता है, और रोड की कंडीशन, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपने सीट बेल्ट पीछे लगाया और फिर उसके ऊपर आप बैठे, या आपने बक्कल लगाया, तो बेसिकली आपको सीट बेल्ट का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, और अगर उसमें एयरबैग खुल गए तो आप सीधा एयरबैग में अंदर जाओगे, और एयरबैग मिली सेकंड्स में खुलती है तो गर्म होती है बहुत, राइट, तो आपको फेस पे मतलब वो बर्न्स आ जाएंगे, आपको ऐसे भी मतलब कहीं ना कहीं इंजरी होना ही है, और वो एयरबैग फिर बचा भी नहीं पाएगा आपको, वो फोर्स से आप जाओगे 100 के स्पीड पे एयरबैग के अंदर, एयरबैग कुछ काम की नहीं है। तो सिर्फ 6 एयरबैग्स डालने से कोई गाड़ी सेफ नहीं बन जाती, और सिर्फ 5 स्टार रेटिंग आने से भी कोई गाड़ी सेफ नहीं बन जाती। सीट बेल्ट फिर भी इंपॉर्टेंट है, सीट बेल्ट भी जरूरी है, आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत बेहतर हो ये भी जरूरी है, साथ ही साथ जिस रोड पे गाड़ी चल रही हो रोड भी अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा तो एयरबैग है ही। अगर आपने 0 स्टार की गाड़ी में सीट बेल्ट पहना है और अगर आपने 5 स्टार वाली गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं पहना है तो आप शायद 0 स्टार वाली गाड़ी में सेफ ज्यादा हो। पहले ऐसा टाइम होता था कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ ड्राइवर को एयरबैग देते थे, बिल्कुल, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसा भी किया कि ग्लोबली वो बड़ी एयरबैग देते, इंडियन मार्केट में सेम गाड़ी में छोटी एयरबैग देते थे। ये सब चीजें हुई है इंडिया में, मतलब पैसे बचाने के लिए बहुत होता है, कॉस्ट कटिंग के लिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो सनरूफ ओपन करते हैं और उसमें बच्चे को, या कई बार तो मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है कि उसमें से वो बाहर निकल के वो पता नहीं राइड का कौन सा मजा ले रहे होते हैं। तो ये कितना सुरक्षित है, क्या लगता है तुमको? ये 0% सेफ है। माय गॉड, कोई भी कंट्री में कोई भी रोड पे सनरूफ से बाहर नहीं आना चाहिए, पीरियड। चलो गाड़ी 50 की स्पीड पे चल रही है, राइट, आप आओगे बाहर, आपको हवा लगेगी, मजा आएगा, ठीक है, ठीक है। 50 के स्पीड पे अगर किसी ने पीछे से मारा गाड़ी को, हाँ, तो आप आगे जाओगे, बिल्कुल आगे जाओगे, सनरूफ से उड़ के। साइड से किसी ने मारा, आप साइड में जाओगे, बिल्कुल। गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगाई, अगर कोई खड्डा, आप ऐसे ही बाहर जाओगे, आप ऐसे ही बाहर जाओगे, Okay. तो कुछ भी हो जाए आपको इंजरी होने वाली है। अगर आप शायद पूरे बाहर भी नहीं गए, आपको चेस्ट में लग जाएगा, रिब्स में लग जाएगा, फ्रैक्चर ही हो जाएगा सीधा, राइट। तो लोगों को ये लगता है कि सनरूफ दिया मतलब वो खड़े रहने के लिए, वो खड़े रहने के लिए नहीं है। सनरूफ है कि वो ओपन करके आप हवा लीजिए, हवा लो, या तो उसको बंद भी रखना है, व्यू एंजॉय करो, बस व्यू एंजॉय करो, लेकिन इसका मतलब उससे बाहर लटक के बाहर देखना और हवा लेना वो नहीं है। मैं एक दूर के रिलेटिव से बात कर रहा था, उन्होंने भी खरीदी महिंद्रा की 700, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा सनरूफ है तो मजा आएगा बच्चों को बाहर आने में। मैं बोला कि बाहर आने के लिए नहीं बना होता इतना बड़ा, राइट, वो सिर्फ व्यू एंजॉय करने के लिए और कुछ नहीं है वो। नहीं, सही बात है, लेकिन पब्लिक इसको समझती नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, ज्यादा समझने की जरूरत है, वो समझें और फिर अपने खुद के साथ अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखें। हाँ, बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी सनरूफ में खड़ा नहीं रहना चाहिए। बहुत चीजें, सपोज चलो कुछ नहीं हुआ, गाड़ी एकदम बराबर चल रही है, कुछ कचरा उड़ के आया दूसरी गाड़ी के टायर में से, कोई ट्रक में से पत्थर उड़ के आया, सीधा आपको लगेगा 100 के स्पीड पे, फिर आप क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं, बस निकल लेना पड़ेगा। फिर ये बेसिक चीजें जो हमारे माइंडसेट में एकदम मतलब बिठानी पड़ेगी, बिल्कुल, तो ही हमारे रोड्स थोड़े सेफ होंगे। मुझे लगता है पार्टी, ये जो सनरूफ से बाहर निकलने वाली चीजें हैं, ये बड़ों को सिखाने की चीजें है नहीं। ये बच्चों में अगर आज से सिखाई जाए ना, तो वो बड़े होंगे तो अवेयर रहेंगे। इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि स्कूल में अगर एक ऐसा अवेयरनेस कार्यक्रम बनाया जाए, जिससे कि स्कूल में बताया जाए कि भाई सनरूफ से बाहर नहीं आना होता है। एक प्रॉपर वो लेसन होना चाहिए रोड सेफ्टी के ऊपर, जिसमें ऑडियो विजुअल के जरिए लोगों को दिखाए, बच्चों को दिखाए कि अगर आपने मतलब कोई रूल तोड़ा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो यंग एज से उसको थोड़ी अवेयरनेस मिलेगी, तो वो शायद अपने माँ बाप को सिखाएंगे कि बॉस अभी जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो हम लोग आज पब्लिक को बता देते हैं अपना कि ये जो चीजें हैं जो आज आपको बताई गई है, इस पे आप ध्यान रखिए और सीरियसली इन चीजों को कीजिए। सेफ्टी को आसानी से मत लीजिए, वो बहुत टफ चीज है और लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने जान, अपने साथ, अपने दोस्तों, अपने परिवार के जान को सुरक्षित कीजिए और रोड सेफ्टी का पालन कीजिए। क्या बोलना है? और ये सब डिफिकल्ट चीजें हैं नहीं, आपको बैठ के सिर्फ सीट बेल्ट पहनना है या सनरूफ से बाहर नहीं, छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं। इससे भी आपका मतलब जो परसेंटेज है सर्वाइवल का वो बढ़ जाता है। राइट, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग फिर से। ओके, टिल देन बाय।